नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जो देखा जाए तो राकेश झुनझुनवाला जी के पोर्टफोलियो में भी इस कंपनी का हिस्सेदारी है। साथ ही साथ इस कंपनी फ्यूचर में एक पोटेंशियल दे सकते हैं, इस तरीके से कंपनी है। अभी फिलहाल के लिए देखा जाए तो कंपनी में हालत अभी उतना खास नहीं है। क्यों खास नहीं है और फ्यूचर में क्यों इस कंपनी ग्रोथ कर सकते हैं, इसी के बारे में बात करूंगा। और कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज आ चुके हैं, जिसके बारे में आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो चलो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज का जो कंपनी है इसका नाम है नज़ारा टेक्नोलॉजीज। इंडिया के नंबर वन गेमिंग कंपनी है। मतलब गेमिंग इंडस्ट्रीज में इंडिया में टॉप वन नंबर पोजीशन में इसी का नाम आपको देखने को मिलेगा। तो मैं आज बात करूंगा नज़ारा टेक्नोलॉजी के ऊपर। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट भी किया, सर स्टॉक लगातार गिरते जा रहा है, क्या स्टॉक के ऊपर अभी इस गिरावट के मौसम में खरीदना चाहिए, क्या इस स्टॉक के ऊपर निवेश करना चाहिए? तो चलो मैं सारा इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि रिक्वेस्ट मैं बार बार इसीलिए करता हूँ क्योंकि आपके प्यार के बिना, आपको सपोर्ट के बिना कुछ भी संभव नहीं है। मैं कभी भी ग्रोथ नहीं कर पाऊंगा। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और सारे दोस्तों के साथ अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करिए, और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना और बेल आइकन को भी हिट कर लेना। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी कौन सा है आप सभी जानते हैं, नज़ारा टेक्नोलॉजीज, जो एक गेमिंग कंपनी है। अगर आप किसी भी आपके घर में बच्चे हैं और आपके कोई रिश्तेदार के बच्चे हैं, तो आप एक बार वॉच करना, आप एक बार देख लेना कि जो मतलब जो गेम खेल रहे हैं, इस तरीके से कुछ गेम है, क्रिकेट गेम हो, साथ ही साथ देखिए वर्ल्ड कप, इसका की बहुत सारे गेम्स है, क्रिकेट का भी गेम है, बहुत सारे गेम्स है। तो इस तरीके से देखिए इसका जो पोर्टफोलियोज है, बहुत सारे अलग अलग कार्टून्स गेम है, स्पोर्ट्स गेम है। तो इस तरीके से बहुत सारे गेम कंपनी बनाते रहते हैं। तो उसके पास में आपको नज़ारा नाम दिखेगा। इसका इसका मतलब सोचिए, ज़्यादा से ज़्यादा गेम्स आपको प्ले स्टोर में नज़ारा टेक्नोलॉजी ही मतलब प्रोड्यूस कर रहा है। तो आप कहेंगे सर गेमिंग इंडस्ट्रीज तो फ्यूचर में ग्रोथ जरूर करने वाला है इंडिया में, क्योंकि गेमिंग एक एक एडिक्शन है। तो देखिए यंग स्टार, आप सभी जानते हैं, पबजी पबजी बैंड इसीलिए किया गया था क्योंकि वो चाइनीज कंपनी था, पहली बात। दूसरी बात, हमारा देश का जो यूथ है वो इस गेमिंग के ऊपर इतना ज़्यादा एडिक्शन हो रहा था, जिसके कारण गवर्नमेंट ने इस तरीके से कुछ डिसीजन लिया। तो गवर्नमेंट का डिसीजन सही है कि गलत है वो तो अलग बात है। फिर भी अभी भी बहुत सारे कंपनीज का गेम है, बहुत सारे गेमिंग्स कंपनी है जो मार्केट में अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है। देखिए आप चाइना में देखेंगे, आप यूएस में देखेंगे, आप जर्मनी, ब्रिटेन, किसी भी कंट्रीज को देखेंगे तो यहाँ पे गेमिंग इंडस्ट्रीज बहुत तरीके से ग्रोथ कर चुके हैं। मतलब गेमिंग इंडस्ट्रीज बहुत तरीके से ग्रोथ कर चुके हैं। आप अगर यूट्यूब में सर्च करेंगे कि गेमिंग इंडस्ट्रीज के बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा आपको गेमिंग ऑल ओवर वर्ल्ड सर्च करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा गेमिंग इंडस्ट्रीज आपको यूएस मार्केट में, जर्मनी, चाइना, इस तरीके से कंट्रीज में देखने को मिलेगा। तो इंडिया में भी इस तरीके से गेमिंग इंडस्ट्रीज को ग्रोथ हो रहा है, और अगर इंडिया में ग्रोथ होगा तो मार्केट में देखा जाए तो एक ही कंपनी लिस्टिंग है, वो है नज़ारा टेक्नोलॉजीज। तो इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। तो कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है, चलो उसके बारे में दिखाने से पहले कंपनी का गुड न्यूज़ के बारे में बता दूं। तो गुड न्यूज़ कहाँ पे आया, बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर, और कुछ दिन पहले से आ गया था। तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि कंपनी ने क्या गुड न्यूज़ दिया। नज़ारा टेक्नोलॉजीज, यहाँ पे देखिए टेक, यहाँ पे देखिए एक्वायर्स यूएस बेस, यहाँ पे देखिए वाइल्ड वर्क, तो वाइल्ड वर्क फॉर्म ₹82 करोड़ ऑल कैश डील। मतलब कंपनी ने क्या किया, पूरे का पूरा पैसा दे दिया और कंपनी को खरीद लिया। तो क्या कौन सा कंपनी को खरीद लिया, यूएस बेस, मतलब यूनाइटेड स्टेट बेस्ड कंपनी। देखिए जब इंडिया जो लार्जेस्ट जीडीपी कंपनीज के कोई भी कंपनीज, मतलब लार्जेस्ट जीडीपी बेसिस कंट्रीज के कोई भी कंपनीज को खरीदता है, तो एक गर्व के बात होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से देखिए कंपनी ने एक बहुत बड़ा डील किया, और वो भी कैश डील, मतलब पूरा का पूरा पैसा दिया, चलो मैं पूरा पूरा आपको कैश दे रहा हूँ, आप मेरे को पूरा कंपनी दे दीजिए। तो 82,000 करोड़, सॉरी 82 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट किया, और अराउंड अराउंड 10.4 मिलियन यूएस डॉलर। तो कंपनी ने यहाँ पे अनाउंसमेंट जो किया वो चलो आपको दिखा देते हैं। देखिए गेमिंग एंड स्पोर्ट मीडिया फर्म नज़ारा टेक्नोलॉजी हैज एक्वायर्ड बेस, मतलब यूएस बेस वाइल्ड वर्क्स फॉर्म यूएसडी 10.4 मिलियन डॉलर। तो अराउंड इंडियन रुपीज में 82 करोड़ बन चुके हैं। आप सभी जानते हैं कि इंडिया के एक 80 रुपीज मतलब $1। तो $1 का जो कीमत है अभी 80 रुपीज चल रहा है, तो उसके हिसाब से 82 करोड़ 10.4 मिलियन में हो चुके हैं।
तो यहाँ पे देखिए नज़ारा टेक्नोलॉजी फंड द यहाँ पे देखिए मैनेजिंग डायरेक्टर नीतीश जी, उन्होंने यहाँ पे खुद बताया है कि कंपनी हैज एक्वायर वाइल्ड वर्क टू स्ट्रेंथ, जो है मतलब जो स्ट्रेंथ है गेमिंग इंडस्ट्रीज में, उसको यहाँ पे लर्निंग वर्टिकली यहाँ पे वेयर हैज द ऑलरेडी हैज बीन रनिंग द अर्ली मतलब अर्ली लर्निंग प्लेटफॉर्म, मतलब लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाने वाला है। और उसके बाद इसके ऊपर किड पाए, तो फॉर किड एग्रीड बिटवीन 2 से 7 ईयर, मतलब बच्चों को लर्निंग के दिए लेने के लिए, मतलब लर्निंग देने के लिए। देखिए अ, बहुत सारे गेम्स ऐसे होते हैं जो लर्निंग के लिए होते हैं। मतलब आप देखेंगे छोटे बच्चे जब ABCD पढ़ रहे होंगे, तो वो भी एक लर्निंग पर्पस में, एक गेमिंग के पर्पस में आ रहा है। तो आपको लग रहा है कि आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, बच्चे को पढ़ने में मजा आ रहा है, क्यों आ रहा है? उसको गेमिंग पर्पस में आ रहा है। अगर उसको एक किताब दे देते, वहाँ पे ABCD हो जाता, तो वो नहीं पढ़ते। तो एक गेमिंग की, एक एनिमेटेड के विजन में आ रहा है, तो एक अच्छी बात है, उसमें वो पढ़ेंगे। तो कंपनी ने एक बहुत बड़ा टारगेट रखा, 2 से 7 ईयर्स का टोटल टारगेट रखा है। और 2 से 7 ईयर्स बच्चों के लिए वो लर्निंग प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। और वाइल्ड जो वाइल्ड सॉरी वाइल्ड वाइड नहीं, वाइल्ड वर्क कंपनीज के साथ डील करने के बाद, तो एक बहुत बड़ा विजन है कंपनी का। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस जरूर रखना चाहिए, क्योंकि कंपनी के जो परफॉर्मेंस है उसको दिखाने से पहले इसका मतलब पब्लिक के बारे में बात करूँ, आप देख सकते हैं झुनझुनवाला राकेश राधेश्याम, मतलब राकेश राधेश्याम जी के पास इस कंपनी का बहुत बड़ा हिस्सेदारी है, करीबन 10.03% का एक बहुत बड़ा हिस्सेदारी उन्होंने खरीद के रखा। देखिए कंपनी बहुत छोटा है, कंपनी 2000 करोड़ का मार्केट कैप है, 2000 करोड़ का मार्केट कैप है, इतना छोटा कंपनी है। सॉरी माफी चाहता हूँ, 4000 करोड़ है। मैं जब से इसका ऊपर स्टडी करा तब 2000 करोड़ था, मैं माफी चाहता हूँ। तो 4000 करोड़ बन चुका है अभी कंपनी, 2000 करोड़ से 4000 बन चुके हैं। तो कंपनी के ऊपर मैं पहले से ही फॉलो अप करके रखा हूँ। तो कंपनी के हर पैरामीटर को पॉजिटिव दिखेगा, मगर हाई वैल्यूएशन इस कंपनी के ऊपर भी है। इसका पी रेशियो देखिए 127 रुपीज। देखिए कंपनी का हाई पी रेशियो तब होता है कंपनी का अगर अर्निंग, तो हाई वैल्यूएशन बहुत मुझे देखने को मिला, क्योंकि पी रेशियो बहुत हाई वैल्यूएशन में है। कंपनी के रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अभी तो फिलहाल के लिए उतना खास नहीं दिख रहा है। कंपनी बहुत रिक्सी कंपनी में पहले को बता मतलब पहले बता देता हूँ, क्योंकि कंपनी का जो मार्केट शेयर है बहुत कम आपको देखने को मिला, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी बोल सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का जो प्रोमोटर का होल्डिंग है वो बहुत कम है, 19% के आसपास। कंपनी का इनकम करीबन करीबन 50 करोड़ का, कंपनी का कर्जा 4 करोड़ 4 करोड़ का, मतलब कंपनी डेट फ्री है। तो इसीलिए मुझे लगता है राकेश जी ने इस तरीके से कुछ डिसीजन लिया है इस कंपनी के ऊपर। और दूसरी बात, कंपनी का जो कैश इक्विपमेंट है करीबन 323 करोड़ का, तो ये भी आपको सोचना चाहिए, कंपनी के हाथ में कैश इक्विपमेंट भी अच्छा खासा है। तो कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है 44% है, प्रॉफिट ग्रोथ 6.90% है, मतलब प्रॉफिट भी उतना खास नहीं है, मगर सेल्स बहुत ज़्यादा हो रहा है। कंपनी का मार्केट कैप ऑफ सेल्स, ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा लगा, क्योंकि यही से मुझे लगा कि कंपनी बहुत हाई वैल्यूएशन में है। कंपनी का वैल्यूएशन अगर आप यहाँ पे निवेश कर रहे हैं तो बहुत हाई वैल्यूएशन में निवेश कर रहा है, मगर अभी जो फिलहाल का जो प्राइस रेंज है वो बहुत हाई वैल्यूएशन में है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे इसका मार्केट मार्केट कैप ऑफ सेल्स सॉरी मार्केट कैप टू सेल्स, तो मार्केट कैप टू सेल्स मतलब कंपनी 1 रुपया कमाने के लिए 6 रुपया आपको पेमेंट करना पड़ रहा है, मतलब 1 रुपया पाने के लिए आपको 6 रुपया निवेश करना पड़ रहा है। तो मुझे लग रहा है बहुत हाई वैल्यूएशन में है। अगर 1 रुपये कमाने के लिए आपको 1 रुपये के नीचे इन्वेस्ट करना पड़ता तो अच्छी बात होता। तो फिर भी कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है, कंपनी लगातार प्रॉफिट को यहाँ पे मेंटेन कर रहा है। कंपनी 2020 मार्च और 2020 जून में लॉस किया था, जब कोविड की सिचुएशन था। तो उसके बाद देखिए कंपनी साल भर की बात करूँ तो लगातार कंपनी प्रॉफिट किया, सिर्फ कोविड के सिचुएशन में लॉस किया था, उसके बाद लगातार कंपनी प्रॉफिट किया। और कंपनी रिटर्न के हिसाब से आपको रिटर्न कुछ भी नहीं दिया, कंपनी अभी लॉसेस में चल रहा है, करीबन करीबन 30% का लॉसेस में चल रहा है। तो अभी कंपनी के ऊपर क्या निवेश करना चाहिए? देखिए एज ए इन्वेस्टर बता रहा है कि प्रोमोटर के पास कितना हिस्सेदारी है, आप देख सकते हैं प्रोमोटर के पास कितनी हिस्सेदारी है, करीबन 19%, पहले 20% था, अभी 19%। देखिए एफआईज ने भी माल उठा के रखा, 6% था, अभी 10%, क्योंकि एफआईज जानते हैं गेमिंग इंडस्ट्रीज फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने वाला है। और कंपनी नया नया प्रोजेक्ट के साथ, कंपनी नया नया मतलब अलग अलग सेक्टर के साथ जुड़ने वाला है अभी। तो ऑब्वियसली गेमिंग इंडस्ट्रीज में और एनिमेशन इंडस्ट्रीज में, तो कंपनी डीएस के देखिए 5% होल्डिंग है, पहले 8% था। पब्लिक के पास 65% था, अभी भी 65% होल्डिंग है। तो ओवरऑल इस कंपनी के बारे में
एक चीज कहूंगा, कंपनी का चार्ट पैटर्न पहले अब मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, अब देखिए कंपनी जब स्टार्ट हुआ था तब से लगातार कंपनी का ग्रोथ शानदार देखने को मिला था। कंपनी का जब स्टार्ट हुआ था करीबन 2,000 रुपीज के आसपास, और कंपनी हाई किए थे करीबन 3,300 रुपीज के आसपास। उसके बाद लगातार कंपनी में गिरावट हुआ। अभी आप एक चीज देखेंगे तो कंपनी ने यहाँ पे शानदार वॉल्यूम देखने को मिला कुछ कुछ दिनों पहले। क्यों? क्योंकि कंपनी ने एक बड़ा न्यूज़ पब्लिश किया और उसके बाद कंपनी के ऊपर ज़बरदस्त बाइंग हुआ। तो मेरे कहने का मतलब है, ये पे इस तरीके से देखिए फ्लैट मूवमेंट वॉल्यूम मतलब लोग अभी भी उतना खास इस कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं कर रहा है। जब इसके ऊपर वॉल्यूम बढ़ेगा तब इस कंपनी के ऊपर ज़रूर आप निवेश कर लेना। और हाँ, आपको सस्ते से सस्ते दामों में और भी मिलने का चांसेस है, क्योंकि कंपनी में और भी गिरावट होने का चांसेस है। क्योंकि यूएस मार्केट में इन्फ्लुएंस रेट जितना बढ़ेगा उतना ही आईटी इंडस्ट्रीज और गेमिंग इंडस्ट्रीज धीरे धीरे करके नेगेटिव में जाएगा। तो ये मेरा एनालिसिस है, आप खुद का एनालिसिस लगा भी सकते हैं। आप खुद रिसर्च करिए, उसके बाद कंपनी के ऊपर रहना है तो आप जरूर रह सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।